भव्य महल और स्वयंवर की तैयारी। सुदर्शनपुर का महल स्वर्ण जड़ित स्तंभों और चमकते दीपों से सजा हुआ था। चारों ओर सुगंधित पुष्पों की माला झूल रही थी। स्वयंवर के लिए एक विशाल सभा कक्ष तैयार था, जहां दूर दूर से आए राजकुमार और योद्धा बैठे थे। राजकुमारी विद्युत लेखा भारी सोने के गहनों और लाल रेशमी वस्त्रों में सजी थी। उनकी बड़ी बड़ी काजल लगी आंखों में एक अलग ही चमक थी। जैसे ही वह चलीं, सभा में सन्नाटा छा गया। राजा की घोषणा और विशाल धनुष। राजा चंद्रसेन ने सिंहासन से उठकर घोषणा की, जो भी इस भारी धनुष को उठाकर संधान करेगा, वही मेरी पुत्री के योग्य होगा। राजा के इशारे पर सैनिक एक विशालकाय स्वर्णिम धनुष लेकर आए, जो इतना भारी था कि 4 लोग उसे उठा रहे थे। कर कई राजकुमार आए। कुछ ने प्रयास किया, लेकिन धनुष हिला तक नहीं। एक साधारण प्रहरी आगे बढ़ा। उसका नाम था आर्यमित्र। उसने आत्मविश्वास से कहा, क्या मुझे भी प्रयास करने की अनुमति है? चंद्रसेन क्रोधित होकर बोले, तुम एक साधारण प्रहरी हो, यह तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन तभी राजकुमारी ने उठकर कहा, पिता, यदि यह प्रतियोगिता केवल बल की है, तो यह प्रेम की परीक्षा नहीं है। मैं चाहती हूँ कि हर किसी को प्रयास करने दिया जाए। मित्र धनुष के पास गया। उसने धीरे से उसे छुआ और मन ही मन एक प्रार्थना की। फिर उसने एक ही झटके में धनुष उठा लिया और उसे संधान कर। सभा में सब स्तब्ध रह गए और वरमाला विद्युत लेखा ने बिना किसी संकोच के आर्यमित्र के गले में वरमाला डाल। सभा में हलचल मच गई। तभी आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी और एक दिव्य स्वर गूंजा, जहां प्रेम सच्चा होता है, वहां विधि भी मार्ग देती है।